सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर। और आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है यशवंत सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम वीडियो जो क्रिएट करी थी वो थी एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टॉपिक के ऊपर, और इंसर्ट टॉपिक काफी लंबा होने के कारण हमने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने का डिसाइड करा था। पहला पार्ट जो हम प्रीवियसली रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से काम करा था हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे टेबल, पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी आपको उस वीडियो के थ्रू। और अब हम नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करने जाएंगे, जिसमें हम और चीजें देखेंगे कि इंसर्ट ऑप्शन के अंदर और चीजें क्या काम करती है, किस तरीके से उनका यूज होता है एमएस वर्ड के अंदर। सो मैं आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, आप सबको चैनल अच्छा लग रहा होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके और हर कोई इन वीडियो के साथ कुछ ना कुछ सीख सके। सो चलिए मिलते हैं अब वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंसर्ट टॉपिक स्टार्ट करा था एमएस वर्ड के अंदर। इंसर्ट के काफ़ी लेंदी होने के कारण हमें वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। पार्ट वन के अंदर आपने देखा ही होगा हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से काम करा, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ क्या होता है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्क्रीनशॉट ऑप्शन तक कवर अप कर लिया था। स्क्रीनशॉट ऑप्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, गेट इन्स, माई एड इन्स, विकीपीडिया, ऑनलाइन वीडियो, ये सब ऑनलाइन वर्क करते हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे विकीपीडिया देख लेते हैं। विकीपीडिया पे टैप करेंगे, यहाँ पे हमारा विकीपीडिया का टैब ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ पे जो भी ऑप्शन सर्च करना है, जैसे कार, और सर्च कर देंगे तो कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। जो भी हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी उसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट करके, और डायरेक्टली हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विकीपीडिया सेम इंपोर्ट डाटा, ऑनलाइन डाटा इंपोर्ट करना, ऐसी ऑनलाइन वीडियो। अब आ जाते हैं मेन ऑप्शन के अंदर, लिंक। देखिए, लिंक किस तरीके से काम करता है। लिंक काम करता है, जैसे मानिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरा एक ये डॉक्यूमेंट है। मेरा डॉक्यूमेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है और इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मेरी कुछ और फाइल्स भी हैं। चलिए, कुछ और फाइल्स डायरेक्टली मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल्स का लिंक यहाँ पर आ जाए और मैं जब भी उस लिंक पर क्लिक करूँ डायरेक्टली मेरी वो फाइल ओपन हो जाए और मुझे ज़्यादा घूमना ना पड़े उस फाइल को ओपन करने के लिए। तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं और इस ऑप्शन को कहते हैं हाइपर लिंक, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में भी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+K हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है, याद रखिएगा। मानिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है और मैंने इसके अंदर एक डाटा डाल दिया माई फाइल नाम से, और मुझे जब भी मैं इस माई फाइल पे क्लिक करूं तो मेरी वो फाइल ओपन हो जाए डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या करना है, उस माई फाइल के हेडिंग को क्लिक करिए, लिंक पे जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर से कोई भी जो भी आपकी फ़ाइल है उस लोकेशन को चूज़ कर लीजिए। जैसे मेरी ये 75 पर नाम से एक फ़ाइल है इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ओके करते ही मेरी ये फाइल का देखिए इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। तो ये इस लिंक में कन्वर्ट हो चुका है अब, इसीलिए इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, काफ़ी बार आपने नेट पे भी देखा होगा, ऑनलाइन देखा होगा कि आप जब भी विकीपीडिया पे कोई भी ऑप्शन सर्च करते हो तो लिंक्स आ जाते हैं। जब भी उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली उस रिलेटेड लिंक पे ओपन हो जाता है जो भी आपने ऐड करा है। तो देखिए, कंट्रोल के साथ जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यस करने के बाद मेरी वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे ये हाइपर लिंक को रिमूव करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, लिंक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से रिमूव लिंक, ओके, तो रिमूव लिंक हो जाएगा। क्या करना है, उस चीज़ को सेलेक्ट करना है जिस पे आपको लिंक क्रिएट करना है, यहाँ पे जाना लिंक, और कोई भी फाइल जो भी आपकी उस पर क्लिक करिए, ओके। कंट्रोल के साथ जब भी उस पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो वो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी और आपका काम हो गया। लिंक को रिमूव करना है तो इसे क्लोज करने के बाद आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है, रिमूव लिंक, यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मेरा ये डाटा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बुकमार्क। ये मेरा डाटा है और ये मेरा डाटा मैंने एक से ज़्यादा पेज पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक से ज़्यादा पेज पर डिवाइड करने के बाद मान लीजिए ये मेरी एक बुक है, एमएस वर्ड के अंदर मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ और मैं अपनी बुक यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। ठीक है,
काफ़ी बार आप जैसे नॉवल पढ़ते हैं और आप नॉवल के काफ़ी पेजेस पढ़ चुके होते हैं, तो आप एक बुक मार्क लगा देते हैं या एक लेबल लगा देते हैं कि हमें नेक्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो सेम ऐसी ही है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे आप उतने एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे जाएंगे। बुक मार्क पे जाने के बाद वो बुक मार्क को कोई भी एक नाम दे दीजिए। जैसे मैंने एक नाम दे दिया रीड इट, यानी कि मैं इतना पार्ट पढ़ चुका हूँ और मुझे इससे आगे से स्टार्ट करना है। ऐड करने के बाद तो बुक मार्क के देखिए कोई डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। बुक मार्क ऐड करने के बाद आपको डायरेक्ट बुक मार्क पे जाना है, तो बुक मार्क के अंदर जाके ये रहा रीड इट नाम पे क्लिक करेंगे, गो टू, तो डायरेक्टली आपको वहीं लेके चला जाएगा। ये आ गया मेरा बुक मार्क वाला एरिया। गो टू का ऑप्शन हमने होम में भी करा था, जैसे होम के अंदर जाके फाइंड के अंदर गो टू, एंड कहाँ जाना है, बुक मार्क के अंदर जाना है। यहाँ पे बुक मार्क सेलेक्ट करके रीड इट आ गया ऑटोमेटिकली, गो टू देखिए ये वहीं पे ले आएगा हमें, ठीक है। ये हो गया बुक मार्क। देन इंसर्ट के अंदर एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है, जैसे मेरा सेम ये डाटा है और ये मैंने काफ़ी जगह पेस्ट कर लिया। देखिए क्रॉस रेफरेंस का जो बेसिकली काम होता है वो काम होता है किसी भी सेलेक्टेड लेबल को, किसी भी सेलेक्टेड लेबल को उसकी एक सेपरेट एंटिटी एंटर कर देते हैं, और जब भी हम उसी एंटिटी पे क्लिक करेंगे या जब भी उस एंट्री पे हम क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली उस एरिया पे ले जाएगा। मान लीजिए जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे मैंने मेरठ एक हेडिंग दे दी। मेरठ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग 1, ठीक है। देन उसके बाद एक सेकंड पेज पर आ गए दिल्ली, तो दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दे देंगे हेडिंग 2। देन उसके बाद थर्ड पेज पर आ गए। थर्ड पेज पर आने के बाद यहाँ पे मुंबई, मुंबई पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दे देंगे हेडिंग 3, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ पेज पे आ गए और यहाँ पे हमने कोलकाता, तो कोलकाता के बाद यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 4। तो ये मेरी मल्टीपल हेडिंग्स हो गई हैं। तो देखिए अगर मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे हमारी बुक होती है और बुक के पहले मतलब डाटा के पहले एक इंडेक्स पेज होता है जो हमें बताता है कि हमारे पेजेस कौन से हैं, कौन से पेजेस पे कौन सा चैप्टर है, कौन से पेजेस पे कौन सा डाटा है, ठीक है। सेम हमें वही चीज़ करनी है यहाँ भी। जैसे मैंने अपनी हेडिंग्स दे दी, मान ली मेरे चैप्टर हो गए मेरठ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये मेरे चैप्टर हैं, और मुझे एक इंडेक्स पेज क्रिएट करना है, यानी कि सबसे लास्ट में पीछे क्लिक करने के बाद और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए डाटा से पहले एक ब्लैंक पेज एंटर हो गया, और वो एंटिटी जो मैंने मार्क करी है उनकी एंट्री करनी है। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस के अंदर हमने क्या करा था, हेडिंग करा था, क्या करनी थी, हेडिंग बनाई थी। देखिए बुक मार्क भी आ रहा, अगर जैसे रीड इट नाम का बुक मार्क बनाया था, मल्टीपल बुक मार्क बनाते तो मल्टीपल बुक मार्क भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग करेंगे तो ये सारी हेडिंग आ गई मेरी। मेरठ पे क्लिक करना, इंसर्ट, देन एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। मेरठ पे क्लिक करने के बाद बाहर डॉक्यूमेंट से एंटर, दिल्ली पे क्लिक करके इंसर्ट, बाहर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एंटर, मुंबई पे क्लिक करके इंसर्ट, बाहर एंटर, कोलकाता इंसर्ट, तो ये आ गया देखिए हेडिंग। अब जब भी हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्या करा है हमने, एक एंटिटी मार्क करी है, उन एंटिटी को क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हमने सेपरेट इंसर्ट कर लिया है, और जब भी हम कंट्रोल के साथ उन मार्क एंट्री पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हम डायरेक्टली वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस भी हो गया। देन आता है कमेंट। जैसे ये मेरा डाटा है और मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पे कमेंट देना है, जैसे मैंने थीम्स एंड स्टाइल्स पे मुझे कमेंट करना है, तो थीम्स एंड स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे और एक कमेंट कर देंगे। जैसे मैंने कोई भी कमेंट टाइप कर दिया तो ये मेरा एक पर्टिकुलर कमेंट हो गया। मैं मल्टीपल कमेंट भी ऐड कर सकता हूँ, बस डाटा को सेलेक्ट करें और यहाँ से कमेंट, तो मल्टीपल कमेंट ऐड करने का ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। कमेंट, कमेंट, ठीक है। कमेंट को व्यू, एडिट, रिमूव करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे रिव्यू के अंदर जाएंगे तो ये देखिए कमेंट का पूरा पैनल आता है, इसमें हम बाकी बाद में वर्क करेंगे। अगर कमेंट्स को मुझे डिलीट करना है तो यहाँ रिव्यू के अंदर जाके डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, तो सारे कमेंट हमारे डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। सेम वापस जैसे मैंने एक से ज़्यादा कमेंट दे दिए, एक से ज़्यादा मैंने कमेंट दे दिए हैं, कमेंट पे काम करने के लिए यहाँ पे रिव्यू, तो प्रीवियस आगे पीछे शो, कमेंट लेबल शो करेगा, हाइड तो कमेंट हाइड कर देगा, बस यहाँ पे मार्क शो करके दिखाएगा कि कितने कमेंट है, ठीक है। और सेम डिलीट, एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड कमेंट डिलीट करने के लिए, और डिलीट्स ऑल कमेंट्स, तो यानी कि सारे कमेंट डिलीट करने के लिए, ठीक है। कमेंट का ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। अब वर्क करते हैं हेडर फुटर।
हेडर क्या होता है? डॉक्यूमेंट का हेड, फुटर होता है डॉक्यूमेंट का फुटर यानी कि बॉटम एरिया। तो हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे एडिट हेडर, देखो मल्टीपल टेम्पलेट्स आते हैं बने बनाए, और अगर अपने अकॉर्डिंग बनाना है तो यहाँ पे एडिट हेडर के अंदर जाएंगे तो ये ऊपर का एरिया विजिबल हो गया, नीचे का एरिया ब्लर हो चुका है। तो हम हेडर के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। हेडर के अंदर काम करने के लिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर टूल्स आ जाते हैं। दोनों चीज़ें सेम है, हेडर ऊपर होता है, बस फुटर हमारा पेज का नीचे होता है। अगर हम हेडर भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फुटर भी एक्टिवेट हो जाएगा, अगर फुटर यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हेडर भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सेम हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ हेडर के अंदर जाएंगे, मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे हैं बने बनाए, हम जो भी अच्छा लगे हम उसे क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है मेरा? कंप्यूट टुगेदर। ठीक है, और कोई भी अपनी तरफ से एडिटिंग करनी है, जैसे मुझे डेट और टाइम चाहिए या पेज नंबर चाहिए। जैसे पेज नंबर लेना है तो पेज नंबर कहाँ होना चाहिए? बॉटम ऑफ द पेज में, किस साइड, लेफ्ट साइड, मिडल, राइट साइड, किस स्टाइल में चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, कोई भी अच्छा लगे वो आप ऐड कर लीजिए। और उसके बाद डेट और टाइम चाहिए तो डेट और टाइम कहाँ चाहिए आपको? अगर आपको फुटर पे चाहिए तो आप फुटर पे क्लिक करिए, अगर आपको हेडर पे चाहिए तो आप हेडर पे क्लिक करिए। सेम डेट एंड टाइप किस फॉर्मेट में चाहिए आपको वो फॉर्मेट भी आ जाएगी। ओके करते ही आपके देखिए फुटर पे डेट एंड टाइम भी आ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लेबल्स होते हैं, ऑथर का क्रिएट कर देंगे, ऑथर का नाम आ जाएगा, फाइल नेम, फाइल का पाथ, यानी कि फाइल नेम करते तो जिस नाम से आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा आपका फाइल नेम वो आ जाएगा। फाइल का पाथ कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव है, आपकी फाइल का वो डेस्टिनेशन पार्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो टाइटल आ जाएगा। आप फील्ड में जाके आप जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, पिक्चर भी लगानी है, पिक्चर भी लगा सकते हैं। वैसे पिक्चर का कोई यूज़ नहीं करता है हेडर फुटर के अंदर, ये ऑप्शन बस मल्टीपल सीखने के लिए कि आप हेडर फुटर को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद गो टू हेडर, तो आप हेडर पे आ गए। गो टू फुटर तो देखिए आप फुटर पे आ गए, हेडर फुटर पे आप जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से क्लोज हेडर कर देता हूँ तो देखिए मेरा हेडर अब बाकी एरिया विजिबल हो गया और ये हेडर फुटर मेरा ब्लरी हो गया। मैंने डाटा को सेलेक्ट करा, कॉपी पेस्ट कर दिया मल्टीपल पेजेस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे पेजेस को मल्टीपल पेजेस करने के बाद यहाँ पे पेजेस के नंबर भी डिफरेंट शो कर रहा है, जैसे 6, 5, ठीक है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये हेडर फुटर सेम मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई हो चुका है। लेकिन मैंने कहा मुझे डिफरेंट हेडर फुटर चाहिए। ठीक है, डिफरेंट हेडर फुटर। देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट प्रीवियस हेडर फुटर पे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये नेक्स्ट है, प्रीवियस काम क्यों नहीं कर रहा है ये कुछ? ठीक है, कोई ऑप्शन शायद कुछ ग्लिच होगा, काम नहीं कर रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे डिफरेंट फर्स्ट पेज, मुझे बाकी सारे हेडर सेम चाहिए, फर्स्ट पेज का हेडर मेरा डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो देखिए सारे हेडर आ गए, फर्स्ट पेज से मेरा हेडर रिमूव हो गया है। और यहाँ से मैंने कोई भी मुझे हेडर चाहिए फर्स्ट पेज का अच्छे से, तो मैं उस हेडर को यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे कैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, ठीक है, यहाँ मैंने एक हेडर बना लिया अपना। देखिए बाहर क्लिक करूँगा तो फर्स्ट पेज का हेडर ऐसा आ रहा है, बाकी सारे हेडर जो मैंने पहले क्रिएट करे थे वैसे आ रहे हैं। ठीक है, हेडर फुटर को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए या हेडर फुटर को डायरेक्ट एनेबल करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ऊपर, तो देखिए डबल क्लिक करने से हेडर फुटर डायरेक्टली अप्लाई मतलब ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। सेम अगर मुझे डिफरेंट फर्स्ट पेज हटाना है तो यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज को रिमूव क्लिक कर दो, वापस लाके नॉर्मल डाटा आ जाएगा। अब मुझे चाहिए ऑड पेज का हेडर अलग चाहिए, इवन पेज का हेडर अलग चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज करेंगे तो ऑड पेज का डाटा ऑटोमेटिकली सेट है, इवन पेज का ब्लैंक हो गया। इवन पेज का अपनी मर्जी से बना लीजिए, इवन पेज पे क्लिक करिए, कोई भी एक स्टाइल चुन लीजिए, जैसे ये मैंने चुन लिया है। ठीक है, अब देखिए ऑड पेज नंबर 1 ऑड अलग, 2 इवन अलग, 3 ऑड अलग, 4 इवन अलग। ठीक है, ये मल्टीपल। सोर्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को एनेबल ऑन ऑफ करने के लिए होता है, देयर इज़ नो हेडर लेयर। ठीक है, अब हेडर की विड्थ कितनी रखनी है बॉटम से, ये अपने अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रीवियस देखिए आगे पीछे हेडर पे जाने के लिए काम करता है। जैसे मेरा डिफरेंट ऑड इवन पेज है, जैसे मेरा ऑड है
तो पहले इवन को, ठीक है। सेम अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा, अगर मुझे हटाना है तो यहाँ से टिक हटा दो, वापस सारे हेडर नॉर्मल हो जाएंगे। अगर क्लोज कर दूंगा तो यही मेरे सेट हो जाएंगे। अगर मुझे हेडर फुटर को रिमूव करना है तो यहाँ पे जाएंगे हेडर फुटर, यहाँ से रिमूव हेडर, और फुटर हटाना है तो यहाँ से रिमूव फुटर। तो देखिए सब कुछ हट गया, डेट और टाइम को डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर देंगे तो सब पेजेस पर हट गया, ठीक है। उसके बाद हम एक ऑप्शन आता है पेज नंबर, ये डायरेक्टली सेम वही काम करता है जैसे मेरा हेडर फुटर के अंदर मैंने आपको पेज नंबर लगा के दिखाया था। पेज नंबर कहाँ पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, पेज मार्जिन पे चाहिए, यहाँ जहाँ भी हमें जैसे भी पेज नंबर चाहिए, जैसे मैंने कहा बॉटम पेज पे चाहिए और मुझे इस स्टाइल के अंदर चाहिए, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली पेज 1 पेज 2 इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। अगर हटाना है तो इंसर्ट के अंदर चाहिए पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक जैसे मेरे डाटा है और मेरे डाटा के अलावा मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर चीज़ें आ रही हों, और ताकि मैं उसे डेकोरेट करके विजिबल भी कर सकूं। काफ़ी यूज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स का भी। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स बने बनाए भी आ रहे हैं टेम्पलेट्स, और अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करना है, अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। सेम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और उसी के अंदर RAND के थ्रू हमने डाटा ले लिया। तो ये सेम है, टेक्स्ट बॉक्स एक शेप के फॉर्म में आता है और उसी शेप्स के टूल एनेबल हो जाएंगे। आप पार्ट 1 में भी देख सकते हो कि हमने शेप पे किस तरीके से काम करा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन है, बट मैंने यहाँ पे क्रिएट लिंक का एक ऑप्शन छोड़ा था टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। शेप के अंदर भी मैंने क्रिएट लिंक का ऑप्शन छोड़ा था जो मैं अब कवर कर रहा हूँ। तो क्रिएट लिंक का क्या काम होता है, जैसे मेरा एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ जैसे मैं देखिए टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ इंक्रीज कर रहा हूँ तो सारा डाटा शो कर रहा है, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो लेकिन साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से डाटा मेरा शो नहीं कर रहा है। तो मेरे पास एक ऑप्शन और होता है, मैंने इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और एक टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ इसका जो बाकी का बचा हुआ डाटा है, इस टेक्स्ट बॉक्स 1 का बाकी का बचा हुआ डाटा टेक्स्ट बॉक्स 2 पर शो करे, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बाकी का बचा हुआ डाटा टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर आ गया। अब इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करूंगा, उसी अकॉर्डिंग डाटा मेरा सेट होता चला जाएगा। यानी कि जैसे साइज डिक्रीज कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर डाटा बढ़ता जा रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर डाटा कम हो रहा है, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्लिक करना है जिसमें डाटा ज़्यादा है, क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है और जो हमारा एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स है उस पर क्लिक कर देना है डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली आपस में दोनों लिंक हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसमें कोई भी काम करूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर देखिए इंक्रीज डिक्रीज, तो वो डाटा टेक्स्ट बॉक्स 2 पे भी वर्क करेगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। अगर मुझे लिंक तोड़ना है तो यहाँ पे ब्रेक लिंक का ऑप्शन आता है, तो ब्रेक लिंक करते ही वो लिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्विक पार्ट्स का क्या काम होता है, मानो जैसे मेरा ये डाटा है और मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई भी मेरा एक लेबल हो, पर्टिकुलर लेबल यहाँ पे नीचे शो करके दिखाए, तो उसका क्विक पार्ट्स का काम होता है। क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, तो देखें मेरा नाम यशवंत सिंह, वो नाम आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कुछ और चीज़ें अलग हों तो क्विक पार्ट्स के अंदर जाइए, जैसे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर का नाम, कैटेगरी, एक पर्टिकुलर लेबल बन के आ जाता है। जैसे मैंने कहा ऑथर कौन है, तो वो मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मेरे नाम से वर्ड एक्टिवेटेड है। अगर आपका नाम आएगा, आपका नाम, आप इसे एडिट भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्विक पार्ट्स का डायरेक्टली ऑप्शन है एक पर्टिकुलर लेवल को ऐड करना। फील्ड का ऑप्शन एक काम करता है, फील्ड में आपको बताऊंगा क्या यूज़ है। आप इक्वेशन के साथ में आपको फील्ड्स का ऑप्शन का काम बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वर्ड आर्ट का क्या काम होता है, एक सेलेक्टेड टेम्पलेट्स होते हैं कि जैसे मुझे अपनी एक वर्ड आर्ट क्रिएट करनी है, ये आ गई टेम्पलेट्स, यहाँ पे आ गए। टेक्स्ट बॉक्स में आता है ये भी सेम, और यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो स्टाइल फॉर्मेट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ कंप्यूट गैदर, और इसी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आर्ट ये होता है, ठीक है। वर्ड आर्ट भी सेम शेप्स के अंदर आता है, तो शेप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वर्ड आर्ट के बाद एक ऑप्शन आता है जिसका काम होता है ड्रॉ कैप, यानी कि जो मेरा सेलेक्टेड डाटा है, इस डाटा को सेलेक्ट करा और यहाँ ड्रॉप कैप्स के अंदर जाने के बाद ड्रॉप कैप, देखिए जैसे मैगजीन होती है, काफ़ी मैगजीन्स के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऐसा बना आता है, और यहाँ पे ये ड्रॉप कैप मार्जिन के अंदर या मार्जिन के बाहर, मार्जिन के बाहर, मार्जिन के अंदर, मार्जिन के बाहर, मार्जिन के अंदर। ड्रॉप कैप ऑप्शन को लेने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप को एडिट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे क्या कितनी लाइंस ड्रॉप करनी है, जैसे 1 लाइन या 2 लाइन अपनी मर्जी से। मैंने कहा मुझे 10 लाइन ड्रॉप करके दिखाओ और इतना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का गैप। ओके, तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा। देखिए 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बीच की लाइन भी, ठीक है। ये ड्रॉप कैप का काम होता है। सिग्नेचर लाइन क्या होता है, जैसे मानो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट ऑप्शन जो सिग्नेचर लाइन है, और इस डॉक्यूमेंट पे मुझे एक सिग्नेचर मार्क बनाना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऊपर आपका जैसे मान लिया आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो ऊपर इंटरव्यू कॉल का लेटर आ गया और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर मार्क बनाना है। तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे सजेशन सिग्नेचर, किसके नाम के सिग्नेचर है, मैंने कहा यहाँ पे यशवंत सिंह के नाम के सिग्नेचर बनाने, और किस चीज़ के लिए, यहाँ पे वो क्या है, कंपनी के ओनर हैं, ठीक है। ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल भी डाल दीजिए। ओके करते ही आपका ये बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे पिक्चर बन के आ रही है, इसे रैप टेक्स्ट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप जब भी इसे प्रिंट आउट करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल पी पे जैसे हम प्रिंट कर देंगे, तो ये प्रिंट जब भी आप करोगे आप यहाँ पे साइन कर दोगे, ठीक है। सिग्नेचर का डायरेक्टली काम ये है। बाकी सिग्नेचर को मॉडिफाई करना, तो यहाँ पे सिग्नेचर के जैसे हमने पिक्चर पे काम करा था, इससे कुछ चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, जैसे विड्थ, कितनी बॉर्डर की विड्थ बनानी है, ठीक है, पिक्चर के बॉर्डर कैसे रखने हैं, उस तरीके से शैडो देनी है या नहीं देनी, ठीक है, उस तरीके से काम करेगा। अब सिग्नेचर के बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं, डेट एंड टाइम। जैसे डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम को ऐड करना है, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपका कर्सर एक्टिवेट होगा, ओके कर दोगे, तो वहीं पे आपकी डेट एंड टाइम आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के लिए, ऑब्जेक्ट जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे फाइल खुल गई, यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने का। ओके, वर्ड पैड पर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने वर्ड पैड के अंदर कोई भी काम कर दिया, पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर ऐड कर ली और डायरेक्टली क्लोज कर दिया, तो वो मेरा वर्ड पैड का डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली वर्ड पैड काम हो जाएगा। अगर मैंने यहीं पे कोई भी चेंज कर दिया, जैसे रीसाइज पिक्चर करा, चेंज पिक्चर कर दिया, जैसे कोई भी मैंने चेंज करा है और क्लोज कर दिया डायरेक्ट, तो वो पेज यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है वर्ड पैड का काम। ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक चीज़ और आती है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी कि दूसरी फाइल्स से टेक्स्ट उठाना। देखिए इसका क्या काम होता है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट, आपके फाइल के अंदर जो भी डाटा होगा, जैसे मान लिया कोई भी डाटा है, मैंने मानो ये जावा का फ्रंट पेज है या रिज्यूम है या रिपोर्ट है केस स्टडी की, मैंने ये ओके करा और इंसर्ट कर दूंगा, तो ये सारा डाटा मेरे इसके अंदर आ गया। ये मेरा कॉलेज का डाटा है, तो ये सारा डाटा मेरा इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा ओरिजिनल डाटा, बाकी डाटा ये रहा, ठीक है। क्या काम था ऑब्जेक्ट का, अगर मुझे बहुत सारी फाइल्स एक साथ उठानी है तो सेम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाइए, जिस फाइल को आपको उठाना है कंट्रोल के साथ उन मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर दोगे, तो वो सारी फाइलों का डाटा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के बाद आता है एक ऑप्शन इक्वेशन। इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। इक्वेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बनी बनाई इक्वेशंस आ जाती हैं, और बनी बनाई इक्वेशन आने के बाद यहाँ पे अगर आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन। मान लिया मैंने कोई भी एक इक्वेशन उठा ली, ये मेरी इक्वेशन बन गई है, और इक्वेशन को मुझे एक अब अलग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सेम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इक्वेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो एक इक्वेशन बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। सेम इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ब्रैकेट्स वगैरह, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ब्रैकेट ले लो, जैसे यहाँ पे टाइप कर दो x+a, फिर बाहर आ जाओ, ब्रैकेट के साथ मुझे पावर भी चाहिए, तो यहाँ पे पावर का ऑप्शन है, तो ठीक है। जैसे इंसर्ट पे गए, इक्वेशन मैंने कोई भी एक इक्वेशन क्रिएट करनी है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पे पहले ये ले लिया, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट x+a, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्लिक कर देंगे, क्या पावर है n, बाहर आ जाएंगे, इज इक्वल टू। अब देखिए ये सिंबल चाहिए, तो ये सिंबल हमें ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे ये रहा, जिसके ऐसा सिंबल जिसके ऊपर नीचे और साइड में भी लिख सके, तो ये रहा, इस ऑप्शन को ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे n, यहाँ पे क्लिक करा, k = 0,
अब यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर नीचे डायरेक्टली लिख सके फ्रैक्शन वैल्यू में, तो यहाँ आ गए n और यहाँ k बाहर आ गए। बाहर आने के बाद सेम एक ई स्क्रिप्ट, 2 ई स्क्रिप्ट बना लो, सेम x की पावर k a की पावर n माइनस k। तो ये इस तरीके से मैं अपनी इक्वेशन बना सकता हूँ। तो फील्ड का ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, जैसे इंसर्ट के अंदर गए, यहाँ पे फील्ड के अंदर जाएंगे, फील्ड के अंदर जाने के बाद कहाँ था क्विक पार्ट्स के अंदर फील्ड के अंदर यहाँ पे क्लिक करके ई टाइप कर दीजिए, इक्वेशन ई क्यू आ गया और ओके कर देंगे तो देखिए इक्वेशन आ गई हमारी। सेम इक्वेशन यहाँ से भी बना सकते हैं फील्ड के थ्रू, ठीक है। सिंबल्स का क्या काम होता है, सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक सिंबल आप जिससे सेलेक्ट कर देंगे वो सिंबल आपका यहाँ पे आ जाएगा। पर लेकिन बहुत सारे सिंबल्स चाहिए तो यहाँ पे सिंबल्स के अंदर जाके मोर सिंबल, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग सिंबल्स हैं, जो भी आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उस सिंबल को डायरेक्टली सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कर दोगे, वो सिंबल आपका ऐड होता चला जाएगा। अब एक चीज़ आती है सिंबल्स की शॉर्टकट की बनाना। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला सिंबल अच्छा लग रहा है, देखो मानो यहाँ पे मैं नीचे बहुत अच्छा कोई अच्छा सिंबल देख लेते हैं, वेब मान लीजिए मेरी ये एक फॉर्मेटिंग है और मुझे ये एक सिंबल बनाना है, मुझे ये एक सिंबल चाहिए और मैं एक शॉर्टकट की बनाना चाहता हूँ कि जब भी मैं उस शॉर्टकट की को प्रेस करूँ तो मेरा डायरेक्टली ये वाला सिंबल डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाए। तो क्या करना है, डायरेक्टली आपको सिंबल के अंदर मोर सिंबल और पर्टिकुलर जो भी आपको सिंबल चाहिए उस सिंबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप उस सिंबल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए शॉर्टकट की। उस सिंबल को सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की पे क्लिक करना और प्रेस न्यू शॉर्टकट की, जैसे मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। और असाइन करने के बाद, क्लोज करने के बाद जब भी मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करूंगा मेरा वो सिंबल ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए मेरा काम खत्म हो गया और मुझे सिंबल की शॉर्टकट की को रिमूव करना है, तो सिंबल के अंदर जाके मोर सिंबल, सेम शॉर्टकट की के अंदर आएंगे और देखिए यहाँ पे एक मिनट, मोर सिंबल शॉर्टकट की वो हमने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दिया ना। देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मोर सिंबल के अंदर आए, जैसे हमने कोई भी एक सिंबल चूज़ करा और उसकी शॉर्टकट की दे दी, जैसे कंट्रोल शिफ्ट क्यू, असाइन कर दिया, क्लोज कर दिया। जब भी हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबा रहे हैं तो वही सिंबल आ रहा है और हटाना है तो सेम मोर सिंबल शॉर्टकट की। शो नहीं कर रहा है, उस सिंबल पे क्लिक करना पड़ेगा तब जाके शो करेगा। सॉरी माय मिस्टेक, मेरी गलती हुई, मैं भूल गया था थोड़ा सा। जो भी हमारा सिंबल था उस सिंबल को क्लिक करना है और शॉर्टकट की पे जाना है। सेम ऑल्ट प्लस ऑल्ट कंट्रोल ई था और इसे रिमूव कर देंगे तो देखिए जब भी हम उसे प्रेस करेंगे नहीं आएगा। तो हमारा वो सिंबल भी आ रहा होगा जो हमने पहले बनाया था शॉर्टकट की, जिसकी हमने पहले बनाई थी, वो उस सिंबल की भी शॉर्टकट की आ रही होगी। उस सिंबल की भी देख लेते हैं। मीटिंग 2 कौन सा था, सॉरी 3 था, ये वाला, ठीक है। शॉर्टकट की नहीं, उसकी हट गई, कंट्रोल इसे डिलीट कर दिया, उसकी हट गई। तो ये शॉर्टकट बनाने के लिए होता है सिंबल का। अब उसके बाद एक ऑप्शन नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर जाते हैं। ये बेसिकली नया आया है 2013 के बाद वाले MS वर्ड के अंदर है ड्रॉ। आपको डॉक्यूमेंट में कुछ भी ड्रॉ करना है, आपके पेन आ जाएगा एक्टिवेट। जैसे पेंट में हम काम करते थे, इरेजर तो इरेज कर देगा, कुछ नहीं है इसका ऑप्शन है। पेंसिल ऐड करनी है, किस कलर की पेंसिल ऐड करनी है, तो सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। ये बहुत बेसिक सा ऑप्शन है, इसलिए मैंने चाहे इसी के साथ कवर अप कर लूँ। रूलर, तो एक रूलर आ गया, आपको जिस तरीके से रूलर को रखना है उस तरीके से आप रूलर को रख सकते हैं, ठीक है। अब सेम इरेज करना है, इरेज रूलर पे हट जाए। फॉर्मेट बैकग्राउंड, किस तरीके से आपको नोटबुक की तरह काम करना है। देखिए नोटबुक के बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आते हैं। मैं बेसिकली बाकी चीज़ें बताऊंगा अभी नोटबुक किस तरीके से बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंक टू शेप, जैसे कुछ भी ड्रॉ करा और वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सर्कल बनाया तो देखिए सर्कल बन गया, रेक्टेंगल बनाया रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इंक टू मैथ, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे 2 और इंसर्ट करते देखिए वो 2 एक इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ड्राइंग कैनवस, तो एक कैनवस सेपरेट कैनवस बन के आ गया, ये कैनवस है हमारा, ठीक है। ये सब ड्राइंग के ऑप्शन है, आप सब ट्राई कर लीजिएगा। तो अब हमारा इंसर्ट ख़त्म हो चुका है, ड्रॉ ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
और मैं चाहता हूँ कुछ मेरी बोलने में गलती हो रही है, बट देखिए जैसे स्टार्ट करा है तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है वर्चुअली पढ़ाने की, तो धीरे धीरे मैं कवर अप कर लूँगा, सुधार लूँगा इन चीज़ों को। तो आप चैनल को देखिए, बने रहिए चैनल पे प्यार बनाए रखिए अपना, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, ताकि हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ सके और हर ज़रूरतमंद को हमारी वीडियो मिल सके, हर कोई इन वीडियोस के थ्रू सीख सके। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही है। आप सबको मेरा नमस्कार।